Welcome class. In this lecture, we will discuss about the uh, different topics related to curve. ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इस चीजों को हम लोग देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कर्व क्या होता है। ठीक है, कर्व के पीछे रीजन क्या है बनाने का। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, हाईवे, वर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट आपका कितने टाइप्स के कर्व होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व, सपोज हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है वर्टिकल कर्व। फिर इसके डिफरेंट टाइप्स हैं आपके सिंपल, कंपाउंड, रिवर्स, क्यूबिक पैराबोला, स्पाइरल कर्व, लेमनिस्केट, वैली। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व के क्या क्या डेफिनेशंस थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि क्या पर्पस था हॉरिजॉन्टल कर्व बनाने का, वर्टिकल कर्व बनाने का या ट्रांजिशन कर्व बनाने का। फिर हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलर कर्व, कौन कौन से सर्कुलर कर्व हैं आपके, जिसमें सबसे पहला आपका सिंपल सर्कुलर कर्व जिसका एक कांस्टेंट रेडियस होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कंपाउंड कर्व। ठीक है, कंपाउंड कर्व क्या होता है, वो कर्व जिसके दो रेडियस होते हैं R1 R2। ठीक है, और इनको हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा रिवर्स कर्व। ठीक है, रिवर्स कर्व क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट नोटेशंस ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व के क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस हैं। ठीक है, तो ये आपका फिगर था एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व का, एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व का। ठीक है, सिंपल सर्कुलर कर्व के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं इस पर्टिकुलर से हम लोगों ने देखा। फिर क्या नोटेशंस थे ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था डेजिग्नेशन ऑफ कर्व। ठीक है, कि डेजिग्नेशन हम लोग कर्व को कैसे डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, तो उसके दो टॉपिक्स थे, रेडियस था, डिग्री ऑफ कर्व था। ठीक है, फिर हम लोगों ने एलिमेंट्स पढ़ा। ठीक है, कि क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फिर हम लोगों ने आपका डिस्कस किया मेथड्स ऑफ कर्व रेंजिंग। ठीक है, जिसमें लीनियर और एंगुलर मेथड्स हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से लीनियर मेथड्स हैं, जिसमें लॉन्ग कॉर्ड, बाइसेक्शन ऑफ आर्क, टेंजेंट्स, कॉर्ड प्रोड्यूस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वन बाय वन सारे मेथड्स को डिटेल में पढ़े। ठीक है, फिर हम लोगों ने एंगुलर मेथड पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़े वो एंगुलर पढ़े। एंगुलर में हम लोग रैंकाइन मेथड, थेओडोलाइट मेथड, टैक्योमीटर मेथड, इन तीन चीजों को डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, कैसे उसको हम लोग प्लॉट करते हैं, कहाँ प्लॉट करते हैं, क्या यूजेस थी। ठीक है, हम लोग उसके रिक्वायरमेंट्स पढ़े। फिर पर्पस, एडवांटेजेस, फिर सुपर एलिवेशन का कॉन्सेप्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉन्सेप्ट, साइड फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट। फिर हम लोगों ने पढ़ा यूजेस ऑफ ट्रांजिशन कर्व, प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल ट्रांजिशन, लेंथ कैसे निकालते हैं। फिर हम लोगों ने फिर उसके बाद वर्टिकल कर्व पढ़ा। ठीक है, अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक क्या है कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, वर्टिकल कर्व की लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ vertical curve can be obtained by dividing the algebraic sum of the two grade by the rate of change of grade। ठीक है, जब दो ग्रेड्स दिए हुए हैं उनके अलजेब्रिक डिफरेंस को लेके हम लोग, ठीक है, और जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड हम लोग के क्वेश्चन में गिवन रहता है उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लेंथ ऑफ कर्व निकालते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, कैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, वर्टिकल कर्व के लेंथ पे हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व
कनेक्टिंग टू यूनिफॉर्म ग्रेड फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। ठीक है, फॉलोइंग डाटा जो है दो यूनिफॉर्म ग्रेड हैं, उन ग्रेड की हेल्प से हमको क्या करना है, वर्टिकल कर्व का लेंथ निकालना। ठीक है, तो जो ए पार्ट क्या कह रहा है कि 0.8% एंड -0.6% दो ग्रेड्स हैं वो को कनेक्ट कर रहा है वर्टिकल कर्व से। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड क्या है आपका, 0.1% पर 30 मीटर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन ए पार्ट। ठीक है, सपोज जीवन दिया हुआ है आपका पॉजिटिव ऑफ 0.8%। ठीक है, G2 दिया हुआ है आपका -0.6% एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड दिया हुआ है जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, 0.1% पर 30 मीटर। ठीक है, पर 30 मीटर, इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। पर 30 मीटर का मतलब है कि जब आपका चेन 30 मीटर जा रहा है, एक चेन लेंथ जा रहा है 30 मीटर तक जा रहा है, तो 0.1% का क्या हो रहा है, ग्रेड में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ग्रेड में या स्लोप में आपका चेंजेस आ रहे हैं, मतलब उतने परसेंट या तो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। क्लियर। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है, अब लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व इज इक्वल टू G1 माइनस G2 अपॉन R होता है। ठीक है, क्या होता है, G1 माइनस G2 अपॉन R। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, G1 रखेंगे, तो G1 कितना है 0.8 माइनस G2 कितना है -0.6 अपॉन R कितना है 0.1 पर 30 अपॉन 30, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.8 माइनस माइनस प्लस 0.6 अपॉन 0.1 इंटू 30। तो ये आ जाएगा आपका, हम लोग इसको L से डिनोट करते हैं, इसको कैलकुलेट करिए, तो ये आपका आ जाएगा 1.4, ये आपका आएगा 1.4, सॉरी 0.8 प्लस 0.6 आ गया 1.4 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 0.1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 420 मीटर। ठीक है, कितना हो गया 420 मीटर। ठीक है, इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो ये भी लिख सकते हैं 0.1 बाई 30। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया। ठीक है, तो पहले हम लोगों को क्या दिया हुआ था, G1 दे दिया गया था। ठीक है, G2 दे दिया गया था, G1 कितना था 0.8%, G2 कितना था -0.6%, आर्क दिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड दिया था 0.1% पर 30 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया 0.1 अपॉन 30। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व का फॉर्मूला होता है G1 माइनस G2 अपॉन R इज इक्वल टू कितना हो गया 0.8 माइनस इन ब्रैकेट -0.6 अपॉन 0.1 बाई 30। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारा आ गया L इज इक्वल टू 420 मीटर। ये जो हो गया हमारा आंसर हो गया इन केस ऑफ ए के केस में हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, कितना 420 मीटर। तो जो 0.8 अपग्रेड है और जो 0.6 का डाउनग्रेड है, उसको जो वर्टिकल कर्व कनेक्ट करेगी, उसका जो क्या बोलते हैं लेंथ आएगा, वो कितना आएगा 420 मीटर। कितना आएगा 420 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग बी पार्ट पे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
नोट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बी पार्ट पे। ठीक है, तो बी पार्ट में क्या गिवन है? ठीक है, बी पार्ट में गिवन डेटा। ठीक है, गिवन डेटा क्या है? ठीक है, गिवन डेटा क्या है हमारे पास? जीवन इज इक्वल टू, जीवन कितना दिया है हमारे पास? जीवन कितना? -0.5% एंड +1% के दो ग्रेडियंट्स हैं, दो ग्रेडियंट्स हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड जो है वो कितना है? 0.05% पर 30 मीटर। ठीक है, तो हमारा एक हो गया ग्रेड कितना है? 0. -0.5%। ठीक है, और G2 है आपका प्लस 1%, +1%, +1%। ठीक है, और इसके बाद एक चीज और क्या गिवन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड दिया हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड दिया हुआ है। इट मींस आर दिया हुआ है, कितना दिया है? 0.05% पर 30 मीटर। आर कितना ही दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 0.05% पर 30 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डाटा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, 0.05/30, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब सिमिलरली लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व फॉर्मूला क्या होता है? G1 माइनस G2/R। ये हो जाएगा -0.5%, या परसेंट ना भी लिखिए, परसेंट हम नहीं भी लिखते हैं तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, -1/0.05/30। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1.5 अपॉन इंटू 30/0.05। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करिए, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 900 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी, सपोज L इज इक्वल टू 900 मीटर, यहाँ पे ये जो L की वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये आ रही है निगेटिव में। इसका मतलब ये है कि जो आपका कर्व बनेगा वो क्या बनेगा? डाउनग्रेड कर्व बनेगा। क्या बनेगा? डाउनग्रेड कर्व। तो जो भी हम लोग आंसर लिखेंगे, जैसा आपको पता है कि आपका जो लेंथ होता है वो निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, लेंथ क्या होता है आपका? निगेटिव डाटा नहीं होता है, इसलिए जो लेंथ ऑफ कर्व होगा वो आपका क्या होगा? 900 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं आपका लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ए पार्ट सॉल्व किया जिसमें G1 इज इक्वल टू प्लस 0.8% था, G2 क्या था? डाउनग्रेड था। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल लेने के पीछे रीजन यही था कि अगर आपका डिस्टेंस निगेटिव आता है, ठीक है, तो हम उस निगेटिव पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड रखेंगे। ठीक है, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड रखेंगे, क्योंकि लेंथ क्या है? मैग्नीट्यूड
स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। लेंथ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम सिर्फ उसका वैल्यू रखेंगे 900 मीटर। तो लेंथ हमारी कितनी आ गई, 900 मीटर, ठीक है। ये हमारे जो ऊपर डाटा है G1, ये क्या था आपका, गिवन डाटा था। G2 क्या था, गिवन डाटा था, ठीक है। R क्या था आपका, गिवन डाटा था, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या किए, आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व निकाले, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे इन केस ऑफ वर्टिकल कर्व, ठीक है, वर्टिकल कर्व के केस में, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग, ये तो आपका यूनिट थर्ड फाइनल हो गया, ठीक है। यूनिट थर्ड आपका ओवर हो गया, यूनिट सेकंड आपका ओवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग यूनिट वन डिस्कस करेंगे, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट के ऊपर होगा, ठीक है। किसके ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। तो यूनिट टू के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूनिट टू के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपका एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व फॉर AKTU स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जो AKTU यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके लिए ये बात हो रही है। एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है। उसके सेटिंग आउट मेथड्स, सेटिंग आउट मेथड्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ट्रांजिशन कर्व, its type and length of transition curve, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है डेरिवेशन ऑफ इंट्रिंसिक इक्वेशन फॉर आइडियल ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वर्टिकल कर्व। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है। और इन टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है अपने लेक्चर में, ठीक है। अपने लेक्चर्स में इन टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया है। ओके क्लास, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट से हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 3 में आपके 4 टॉपिक्स हैं। ईडीएम है, ठीक है। सेकंड है आपका टोटल स्टेशन, ठीक है। सेकंड में आपका टोटल स्टेशन। थर्ड में है आपका जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और फोर्थ है आपका जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये आपका टोटल 4 टॉपिक्स हैं जो यूनिट 3 में कवर करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।